जो रवि श्रेष्ठ भारत। इस वक्त मैं विकास खंड मुगरा बादशाहपुर रामपुर क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे बीच में दो कलाकार हैं और वह कलाकार जो है इतना खूबसूरत अपनी आवाज़ों को बुलंद किया पब्लिक के सामने। और माननीय श्री सत्येंद्र कुमार के बीच में जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री पद पे हैं, आज इस क्षेत्र में आए हुए थे। तो जो कलाकार हैं और हमारे जो कलाकारिता जी हैं मैडम, आज उनसे विशेष तौर चर्चा के दोनों व्यक्तियों से करेंगे। जिस तरह से इनकी जो भावना है, विचार होती है कि हर व्यक्ति को जो है मनों में गुनगुनाने की और नाचने की उनकी प्रतिभाएं लाते हैं। और उसी प्रतिभाओं के बीच यार इनसे जाना चाहिए किस तरह से माँ सरस्वती की शिक्षा प्राप्त हुई और उसी शिक्षा को लोगों के बीच में पहुंचाते हुए उनको आकर्षित करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मैं सिंगर करण कांचा हूँ। जी करण कांचा जी, आप तो एक तो नाम ही ऐसा आपका है कांचा, कि कांचा का मतलब होता है कि कण कण में आवाज़ पहुंचाना, कण कण में मीठी स्वर दिखाना। तो जिस तरह से आपने आवाज़ें कण कण सुनाए हैं, उस तरह से आपने आम जनता को क्या कहेंगे, जो आपके मंत्री जी क्या कहेंगे जिस तरह उनके बीच में अपने एक अच्छा प्रोग्राम किया आपने? देखिए सत्येंद्र भैया जो कि सत्येंद्र कुमार बारी जी हैं, बड़े अच्छे बड़े नेक हम सभी के क्षेत्र में और हम सभी के लिए मतलब बहुत ही, और ये नवयुवकों के लिए तो बड़े ही अच्छे मतलब नेता हैं, भाजपा के नेता हैं बड़े भैया। और हम चाहेंगे कि ऐसे नेता केवल चंदौली, बनारस और जौनपुर ज़िला ही नहीं, ये रामपुर ही नहीं, हर एक जगह में, हर एक ज़िले में ऐसे नेता सदैव विराजमान रहें, जिससे जितनी भी दुख तकलीफ़ गरीबों को, जितनी भी दुख तकलीफ़ अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, कोई भी दिक्कतें हों, जिस प्रकार से भैया ने यहाँ पर सुना और सुनने के बाद उसके निवारण के लिए उन्होंने वादे किए। और इन्होंने ये भी कहा कि हम वैसे नेता नहीं हैं कि आएँ और सुने चले गए फिर उसके बाद पता ही न चले। नहीं, भैया का जो परिचय है केवल यहाँ से के लिए ही नहीं, हम लोग अक्सर करके इनके सभी कार्यक्रमों में लगभग पहुँचते ही रहते हैं और जहाँ पे नहीं पहुँचते हैं वहाँ के भी बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है कि भैया जो करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं। आप ये बताइए, जिस तरह से एक ऐसा नेता जो है महिलाओं के बीच में जा कर माइक लेके बात कर रहे हैं, तो ऐसा नेता आपने देखा होगा क्या? नहीं, कोई नहीं। आते हैं वो तो ज़्यादातर करके वीडियो बनवाते हैं, फिर उसके बाद माला वाला पहनवाते हैं। लेकिन भैया का एक चीज़ हमने देखा, यहाँ इन्हें मैं हर जगह लगभग देखता हूँ कि वो अपने माला नहीं पहनते हैं, वो खुद को माला मतलब अपने जितने भी उनके ऑडियंस रहते हैं, जितने उनके चाहने वाले रहते हैं, उनको माला वो पहनाते हैं और उनसे पर्सनली जा कर के बात करते हैं, उनके तकलीफ़ों को सुनते हैं। और यहाँ तक कि अपने एडियो वीडियो, फिर उसके बाद जितने भी हमारे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के कर्मचारी सबको साथ पहले बुलवाते हैं और उनके सामने, आप भी देखे होंगे यहाँ पे थे कब से, सबके सामने सारी बातों को, सारी समस्याओं को सुनते हैं और उसे नोट करवाते हैं और नोट करवाने के बाद उसे पूछते हैं कि ऐसा काम हुआ कि नहीं। आज गए हैं यहाँ से, एक दिन फिर आएंगे वो ये पूछने के लिए कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा बहुत ही अच्छे मतलब सत्येंद्र भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। तो कांचन जी, आज जिस तरह से आप गायकी कला में उनको स्वचालित किया है, तो मैं चाहता हूँ आप उनके सत्येंद्र जी के लिए एक मेरे चैनल पे आप बड़ी खूबसूरत एक आवाज़ बुलंद कर दीजिए। हाँ, अभी हमने सत्येंद्र भैया के लिए गाया था कि सजा दो घर को गुलशन सा, सत्येंद्र भैया आज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सत्येंद्र भैया आज आए हैं। कि मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। और आज ये जो हम लोगों की कुटिया है दुल्हन के जैसी सजी हुई है, केवल उनके आगमन के लिए। एकदम सही बात कहा है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, सत्येंद्र भैया आज आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सत्येंद्र भैया आज आए हैं। तो देखिए भैया की कितनी मस्त आवाज़ है। तो हमारी बहन जी है
और सत्येंद्र भैया कहा कि जिस तरह की हमारी माँ एक हीरोइन की तरह है, मुस्कुराती रही, तो आज हमारी एक बहन भी पूरे समाज की बहन है, सिंगर है, एक हीरोइन की तरह है, अपनी आवाज़ को बुलंद करती है और लोगों को बीच में अपना मन और लोगों को दहलाने काम करती हैं। तो आप बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंगर शालिनी सिंह। तो शालिनी सिंह, क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा हमारी माँ एक हीरोइन की तरह है, एक बहन भी हमारी हीरोइन की तरह है, आप एक हीरोइन की तरह हैं, आप अपने मन को, अपनी बीती को लोगों को सुनाकर एक हंसने का बुलंद काम करती हैं। ये भैया का बड़प्पन है कि सभी औरतों को, जितनी हमारी माताएं हैं उनको माता समझना, और जितनी बहनें हैं उनको बहन समझना, जितनी बेटियां हैं उनको बेटी समझना, ये भैया का बड़प्पन है। और भैया का हमेशा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है। आज रामपुर में मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ आके नहीं लग रहा है कि मेरा गांव नहीं है, लग रहा है मेरा गांव है, अपनापन सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे यहाँ के आम जनता को, क्या मैसेज देंगे आप आपकी आवाज़ की तरह, जो आपने गाया, आपकी जो आवाज़ थी? मैं बस यही कहूँगी कि जैसे भैया यहाँ पे आए आप लोग का दुख सुनने, तो एक बात वो बोले कि आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो कि आपके दुखों को सुने, ऐसा नहीं कि दुख के सुन को जाके घर में बैठ जाए, ऐसा नहीं। तो आप अपने जनता के लिए, अपने माता महिला के लिए एक अपने स्वर में थोड़ा गुनगुना दीजिए, कोई भी एक चुटकुला। मैं एक बेटी के लिए, वो बहुत लड़ते हैं, तो मैं बेटी पे एक गीत गाऊंगी कि ये बेटियां भी महान होती हैं हो, ये बेटियां भी महान होती हैं, मम्मी जी की जान पापा जी किसान, दुर्गा समान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती हैं हो, ये बेटियां भी महान होती हैं। धन्यवाद। और जिस तरह से देखिए आज इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम करके अपनी स्वर को लोगों के बीच में दिल को दहलाया है, और इसी तरह जो है इनकी जो है भक्ति भजन, और देखिए माताओं और बेटियों के बारे में कहा है कि जो बेटियां होती हैं, आज जो जिनके पास बेटियां नहीं हैं वो बेटियों के लिए तरसते हैं। बेटाओं तो परदेश निकल जाते हैं, लेकिन रक्षा करने वाला तो बेटियां ही होती हैं। तो ऐसे बेटियों को सौगात और बधाइयाँ देने का काम करना चाहिए। न्यूज़ SRB, विकास खंड मुगरा बादशाहपुर, राम कुमार बिंद।